दिनांक 23 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा शिक्षा कोष से 25,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित के बारे में बताया गया। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार पुलिस परोपकारी कोर्स, बिहार पुलिस शिक्षा कोर्स तथा पुलिस सहायता एवं कल्याण कोर्स के केंद्रीय पद की बैठक की गई। उपस्थित थे उसे बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए। परोपकारी कोष से अनुदान के लिए जो 28 आवेदन प्राप्त हुए उनकी सहमति दी गई और जो विशेष परिस्थिति में 11 दिसंबर 2023 अधिकारियों को 7 स्वीकृति गई इसका अनुमोदन किया गया। शिक्षा कोष 313 आवेदनों को विचार किया गया। कल्याण कोष में 104 आवेदनों पर विचार किया गया। बताते चले कि बिहार पुलिस पदाधिकारी तथा अन्य पद पर स्थापित पुलिस विभाग के कर्मचारी का अपने वेतन से उसकी कटौती कर पुलिस के बच्चे जो अच्छा करते हैं उनको इस अनुदान से उनके आगे की पढ़ाई करने पर 4,800 बीएड करने पर 18,000 रुपये निफ्ट में जाने पर 40,000 रुपये फैशन डिजाइनिंग 24,000 मेडिकल तथा अन्य पढ़ाइयों के लिए प्रोत्साहित राशि दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि महिला सिपाही प्रेमलता कुमारी मूल निवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमुई जिला की रहने वाली है और वर्तमान में बक्सर जिला में महिला सिपाही के पद पर कार्यरत है। बताते चले कि पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय शाहाबाद क्षेत्र डेहरी ऑन सोन में पदस्थापित महिला सिपाही प्रेमलता कुमारी पुत्र शिवम राज के द्वारा आईसीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 6ठा रैंक तथा बिहार राज्य स्तर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने जिले सहित बिहार पुलिस परिवार को गौरवान्वित किया है। तो वही बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासी समिति की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में महिला सिपाही प्रेमलता कुमारी को मुख्यालय आमंत्रित कर उनके पुत्र शिवम राज को लिए शिक्षा कोष से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा देखकर सम्मानित तथा प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर श्री विशाल शर्मा पुलिस महानिरीक्षक की सहायक कल्याण तथा पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बताते चले कि सिपाही प्रेमलता कुमारी के पुत्र शिवम राज ने जेम्स इंग्लिश स्कूल डेहरी ऑन सोन से कक्षा 10 तक पढ़ाई किया है और फिलहाल अभी इंजीनियरिंग में दाखिला हेतु तैयारी कर रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से शिवम कुमार के उज्जवल भविष्य की शुभकामना किया है। संतोष कुमार अंजना बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। कोष, बिहार पुलिस शिक्षा कोष तथा पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष के केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक हुई। उस बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। परोपकारी कोष से अनुदान के लिए जो 28 आवेदन प्राप्त हुए उनकी सहमति दी गई और जो विशेष परिस्थिति में पिछली बैठक 11 दिसंबर 2023 के बाद जो 7 पुलिस पदाधिकारियों को जो राशि स्वीकृत की गई उसका अनुमोदन किया गया। शिक्षा कोष में 313 आवेदनों पर विचार किया गया। कल्याण कोष में 104 आवेदनों पर विचार किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है शिक्षा कोष, वह कोष है जो पुलिस विभाग के जो कर्मी और पदाधिकारी हैं वो अपने वेतन से उसकी कटौती करते हैं। कटौती के बाद में उसका अंशदान करके कोष में इकट्ठा हो जाता है। हमारे पुलिस कर्मी हैं, उनके बच्चे बच्चियां जो अच्छा करते हैं उनको हम उसी अनुदान से उनकी आगे की पढ़ाई बेहतर हो सके उसके लिए अनुदान की राशि देते हैं। ITI करने पर 4,800 रुपए, बीएड करने पर 18,000 रुपए, निफ्ट में जाने पर 40,000 रुपए, फैशन डिजाइनिंग में जाने पर 24,000 रुपए, बीटेक भी अगर IIT में नहीं है तो 40,000 रुपए और IIT जा रहे हैं तो 48,000 रुपए, MBBS करने पर 48,000 रुपए प्रति वर्ष हम लोग अनुदान देते हैं। इसी क्रम में आज इस कमेटी के सामने एक मामला आया। वो सबसे खुशी की बात यह है, बहुत ही गरीब परिवार की रहने वाली प्रेमलता कुमारी MA तक की पढ़ाई प्राप्त की उन्होंने और बिहार पुलिस में वो महिला सिपाही के पद पर अभी बक्सर में कार्यरत हैं। वो जमुई के रहने वाले हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी। उस महिला सिपाही ने और उसके परिवार ने अपने बच्चे हैं शिवम राज, रोहतास में जेम्स स्कूल है उसमें एडमिशन कराया। क्लास 1 से 8वें तक वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ा। उसके बाद उस बच्चे का जब रिजल्ट आया उस लड़के ने ICSE बोर्ड से पूरे देश में 6वां स्थान और राज्य में पहले। हम लोगों ने आज बोर्ड की जो बैठक की उसमें मामला आया, तत्काल हम लोगों ने उसमें चेक काट दिया है। इस तरह के टॉप 100 बच्चे हैं आते हैं तो हम लोग कोष से राशि उपलब्ध कराते हैं। उसके तहत उनको आज 25,000 रुपए की राशि हम दे रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की और किस तरह से एक गरीब परिवार का